ये जिंदगी बहुत हसीन है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी बहुत हसीन है, इससे प्यार करो। और अगर अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 22.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 52 से लेकर 59 तक। ये रहा हमारा 52 नंबर सवाल। यहाँ पे दिया गया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन का प्रयोग करके फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे दो सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। तो इन दोनों सर्कल के बीच में जो बॉन्डेड रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले फोटो बनाते हैं। गिवन पहला सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए हम लोग। और दूसरा जो सर्कल है वो x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू 4 है। एक बात बताओ, जब सर्कल इस फॉर्म पे रहता है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसमें सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है 0 0 और रेडियस क्या होता है? रेडियस हमारा a होता है। और इसका फोटो कुछ इस ढंग से बनता है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है तो इस ढंग से हमारा फिगर बन जाता है ना सर्कल का। तो इसमें तो हमारा बात क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो जब हम लोग फोटो बनाएंगे, ये फोटो जब हम लोग बनाएंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन है। तो पहला जो सर्कल बनने वाला है ये तो इसका सेंटर ऑरिजिन होने वाला है, ये बात क्लियर है। और कुछ इस ढंग से ये बन जाएगा। ठीक है, इस ढंग से ये बन जाएगा पहला सर्कल। और इसका यहाँ पे 4 है यानी कि 2 का स्क्वायर, हम इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ऑरिजिन से रेडियस इसका हो जाएगा 2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2, 0। यहाँ भी 2, 0 ही होगा। अब हम इस सर्कल का बात करें तो यहाँ x माइनस 0 नहीं है, x माइनस 2 है। तो अगर हम इस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर का बात करें तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 2, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला में 0 है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? 2, 0। मतलब ये जो पार्ट बना है यहाँ, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। तो 2 तो इधर से जाने वाला है, ये कुछ इस ढंग से बनेगा। ये कुछ इस ढंग से बनने वाला है, ये सर्कल बन जाएगा, है ना। दूसरा वाला सर्कल भी हम लोग बना लिए जिसका सेंटर क्या होगा? 2, 0 होगा। तो इन दोनों सर्कल में हमें कौन सा बॉन्डेड रीजन मिल रहा है? दोनों सर्कल में बॉन्डेड रीजन जो मिल रहा है, देखो उसको हम कलर करके दिखाते हैं। ये वाला पार्ट हमें मिल रहा है, ये वाला पार्ट मिल रहा है। और इस क्वेश्चन पे कहीं एक्सिस का बात नहीं किया है। एक्सिस का बात नहीं किया, इसका मतलब ये नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच का हमें इनक्लोज्ड एरिया बोला था ना, रीजन इनक्लोज बिटवीन दी सर्कल्स। तो दोनों सर्कल के बीच का एरिया तो यही हुआ। और एक्सिस नहीं बोला है तो ये पूरा को कवर कर लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 2 लिमिट लेंगे और y dx। लेकिन समस्या फिर से वही है कि यहाँ पे ये जो सर्कल है पहला का है, दूसरा वाला सर्कल का है, और ये हमारा पहला का है। तो हम y किसका लेंगे? पहला का लेंगे या फिर दूसरा का? तो ये कन्फ्यूजन होने लगता है ना। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ आएगा। अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, x कोऑर्डिनेट, तो हम पहले 0 से यहाँ तक निकालेंगे और यहाँ तक में क्लोज हो जाता है, सिर्फ ये वाला कर्व आता है जो कि सर्कल 2 का है। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे जब हमें सर्कल 1 से मिल जाएगा। तो इस समय हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किसका y लें।
तो पहले हमें इस कोऑर्डिनेट को निकालना पड़ेगा। अब ये कोऑर्डिनेट निकालना सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्कल का। तो इन दोनों सर्कल के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इसीलिए हम इसको एक्स के फॉर्म पे बना देते हैं। अगर हम इसका वाई का बात करें, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यही ना होगा वाई स्क्वायर। तो इस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ पे रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, इन सेकेंड पे हम रख लेते हैं, इन सेकेंड पे रख लेते हैं ना। y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड पे रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, और फिर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा है। ये तो सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा तो कैंसिल के बराबर ही है, और एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच क्या गया है, 4 माइनस 4x बच गया, यानी कि माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 बच गया है। यहाँ से अगर हम माइनस 4 को कॉमन कर लें तो x माइनस 1 बचेगा, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, y 1। y निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए था, x कोऑर्डिनेट चाहिए था। अब जब हम एरिया लेंगे तो 0 से 1 पर लेंगे, फिर 1 से 2 पर लेंगे, है ना। अब इसके बाद इधर हमें लिखना है, देखो कलर चेंज कर देते हैं। अब इतना लिखने के बाद इधर आ जाना है, देयरफॉर एरिया इक्वल टू, हम पहले लिखेंगे 0 से 1 y dx, और फिर प्लस 1 से 2 और फिर y dx। अब ऐसा करने पे हमें ये वाला पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अगर हम इसको निकाल लें तो ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कितना रीजन है, 2 रीजन है। तो जब बाद में हम लोग आंसर लिखेंगे उस समय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। पहले 1 का निकाल लेते, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर यहाँ पे 0 to 1 हो गया, और y 0 से 1 में y कौन सा सर्कल के लिए, सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला सर्कल देखो यहाँ पे है ना, इसका y लिख लेते हैं। अगर हम सेकेंड वाले सर्कल का y लिखना चाहें तो कुछ इस ढंग से लिखा जा सकता है, √2 का स्क्वायर, और माइनस इसको लेके जाएंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये y किसका आएगा, सेकेंड वाले सर्कल का, √2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, और फिर dx, है ना। अब फिर 1 से 2 पे ये कौन सा सर्कल है, फर्स्ट वाला, प्लस 1 से 2। अब y अगर हम सेकेंड वाला का बात करें तो बहुत सिंपल है, इसका y लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये सेकेंड वाले सर्कल का हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, और फिर dx। अब दोनों का सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2, और x कितना है, x माइनस 2/2, और फिर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस a स्क्वायर/2, और फिर साइन इनवर्स x/a, x माइनस 2/2 x/a, और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1, फिर प्लस यहाँ भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है,
तो यहाँ भी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x/2 रूट अंडर a का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 और फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/2, और इस पर लिमिट कितना लग जाएगा 1 से 2 लग जाएगा, है ना। अब दोनों में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग रखते हैं। अपर लिमिट इसका कितना है 1 है, तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 किसके बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और फिर रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 कितना हो जाएगा -1, 1 - 2 कितना होगा -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में देगा, तो सिर्फ यहाँ से क्या आएगा 1 आ जाएगा, फिर प्लस ये तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा 2, और फिर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 2 कितना होगा -1 हो जाएगा, -1/2। ये हो गया आपका अपर लिमिट, है ना। थोड़ा सा स्पेस हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर से लिखते हैं, यहाँ से जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो हो गया, तो चलो ऐसे लिखते हैं 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 1 - 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 साइन इनवर्स 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस रखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा 0 - 2, है ना, 0 - 2 तो आ जाएगा -2 ही आ जाएगा, -2/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 0 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर +2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 0 रखेंगे तो -2/2 आएगा, -2/2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का। अब सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर इसके पास, इसके पास जरा गौर फरमाना, जब हम लोग 2 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 प्लस यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स, जब यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, लोअर लिमिट में 1/2, और फिर रूट अंडर 2 का स्क्वायर, और जब 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 4 - 1 और +2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कुछ इस ढंग से आएगा हमारा, -1/2 रूट अंडर 4 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर +2 साइन इनवर्स -1/2, है ना, माइनस कैंसिल हो गया आपका, -1 और रूट अंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और -2 का स्क्वायर यहाँ भी हो गया 4, फिर +2 साइन इनवर्स -2/2 हो गया -1। ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का इधर हो गया। सेकंड पे आ रहे हैं, इधर 0 का 0 हो गया, और 2 साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, अब साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा, फिर -4 - 1 कितना हो जाएगा √3/2, और फिर +2 साइन इनवर्स 1/2, साइन के फॉर्म पे कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री, इसको π/6 लिखेंगे। ये हो गया इक्वल टू -1/2 रूट अंडर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, तो +1 हो गया, और +1 जब हो जाएगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स -x है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, पहले कर लेते हैं 2, और साइन इनवर्स 1/2, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा सीखे हो ना, इसका हो गया, फिर माइनस, यहाँ पे -1 × 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 4 - 4 हमारा 0 हो जाएगा। अब 2 साइन इनवर्स -1 है तो इसको लिखेंगे -2 साइन इनवर्स 1, ये हो गया। फिर प्लस इधर का बात करते हैं,
2 इंटू पाई बाई 2 और फिर माइनस ये माइनस लगाएंगे तो -√3/2 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस जाएगा तो -2 इंटू पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 आ जाएगा। सावधानी से कैलकुलेशन करना है। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा -√3/2 फिर -2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है। फिर प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर पाई ही हो गया, -√3/2 हो गया। यहाँ भी 2 3 6 कैंसिल होगा तो -पाई/3 हो जाएगा। सही है ना, पाई/3 पाई -√3/2 बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे -√3/2 फिर -2 इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x तो पाई/6 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x तो 2 इंटू पाई/2 फिर प्लस -√3/2 और फिर -पाई/6। देखो यहाँ पे फिर से 2 से 2 कैंसिल होने वाला है और 2 3 6 यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। ये दोनों एक जैसा है, -√3/2 और इसका वाला -√3/2। अच्छा यहाँ पे हो गया -पाई/3, ये -पाई/3 यहाँ मिस्टेक लिख रहे हैं ना, पाई/3 ना, यहाँ पे होगा पाई/3 -√3/2 -√3/2 इसको लिख लिए, -पाई/3 लिखें, फिर इसको भी लिख लेते हैं -पाई/3 और पाई प्लस पाई मिलकर कितना हो गया 2 पाई। गड़बड़ नहीं ना किए, -√3/2 ये वाला, फिर -पाई/3 है और ये वाला -पाई/3 नहीं है, पाई प्लस पाई 2 पाई। -√3/2 -√3/2 तो -2√3/2 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे पाई/3 प्लस को पहले लिख देते हैं 2 पाई और फिर -2 पाई/3 2 पाई/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√3 और फिर इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आएगा 3, 6 पाई -2 पाई कितना आ गया, फिर इक्वल टू -√3 और प्लस 6 पाई -2 पाई हो गया 4 पाई/3 4 पाई/3। इसका आंसर कितना हो गया 4 पाई/3 -√3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। अब बुक पे क्या आंसर दिया जरा देख लेते हैं हम। बुक पे आंसर, बुक पे जो आंसर दिया है 4 पाई/3 -√3 है, सही है। एलसीएम नहीं लिया इसको अब फिर से, लेकिन हम एक बात और क्या बोले थे कि जब फिगर हम लोग बना रहे थे उस समय ये 2 पार्ट पे था, 2 पार्ट पे था ना फिगर, जब हम लोग कलर किए थे वो 2 पार्ट में है, जबकि ये एरिया हमारा सिर्फ 1 पार्ट का दिया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब पूरा एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई/3 और -√3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए 53, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x - 5। हमें इसका ग्राफ को बना लेना है, ठीक है। इवोल्यूट 0 to 1 x - 5 dx। व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बताना है। पहले हम लोग ग्राफ को स्केच करते हैं। गिवन y इक्वल टू कितना दिया गया है, mod x - 5। आप लोग mod x का ग्राफ बनाना जानते हैं। y इक्वल टू mod x का ग्राफ v शेप में बनता है। ये x यहाँ पर अगर हम 0 लेंगे तो ऑरिजिन से स्टार्ट होगा,
ये हमारा मोड एक्स का है। इधर y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करता है और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मोड पे दोनों साइन होता है ना, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ये ग्राफ किसका हुआ? मोड एक्स का। जबकि हमें ग्राफ किसका बनाना है? मोड एक्स माइनस 5 का। तो बहुत सिंपल है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। x माइनस 5 इक्वल टू 0 करके देखो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आया है? 5 के बराबर। इसीलिए इसका भी v शेप ही बनेगा, लेकिन x इक्वल टू 5 यूनिट पे बनेगा कुछ इस ढंग से। तो इधर हमारा पॉजिटिव को शो करेगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा, और इधर हमारा निगेटिव को शो करेगा, माइनस x माइनस 5 को। ये तो हम लोग ग्राफ को स्केच कर दें, किसका? ये चीज बोला था कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x माइनस 5। इस ग्राफ को बनाने के बाद तुम्हें इवोल्यूट करके बताना है, नाउ इवोल्यूट करके बताना है कौन सा वैल्यू? 0 से 1 और मोड x माइनस 5 dx। अब एक बात बताइए, हम लोग मोड वाला इंटीग्रेशन कहाँ बनाए हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे। तो मोड वाला सवाल बनाने के लिए हम लोग पहले साइन स्कीम लेते थे। तो x माइनस, ये रफ पे हम समझा रहे हैं, x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू 5 हो गया। साइन स्कीम इसी तरह से ना लेते थे हम लोग। अब इस पर लिमिट कितना है? 0 टू 1 है, 0 टू 1 है। और 0 टू 1 पर कोई भी नंबर हम यहाँ पे जब सोचेंगे, कोई भी नंबर सोचेंगे 0 से 1 पे, और यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 5 हम यहाँ नहीं लिए हैं क्योंकि ये इसका रेंज से बाहर न चला गया, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से 1 है, जबकि x का वैल्यू कितना दिया है? 5। इसीलिए इस नंबर लाइन पे हम 5 को शो नहीं किए, क्योंकि ये इसके बाहर का है। हमें तो लोअर 0 चाहिए और अपर 1 चाहिए, उसके बाहर नहीं। जबकि यहाँ हम 5 को लेंगे तो 1 से बाहर ना चला जाएगा। तो इस बात का विशेष चर्चा हम लोग कर चुके हैं कहाँ? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे। मोड वाला बहुत सारा सवाल बनाए हुए थे ना, तो वही नियम यहाँ पे लगाना है। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर हम सोचेंगे, 0 और 1 के बीच में मान लो हम 0.5 लिए, और यहाँ x के स्थान पे रखना है 0.5 माइनस 5। ये कैसा वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। इसीलिए जो मोड का हम लोग वैल्यू लेंगे, हम लोग नेगेटिव पे लेंगे। 0 टू 1 पे कैसा वैल्यू देगा? नेगेटिव। तो माइनस x माइनस 5 dx। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इक्वल टू माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और माइनस 5 का हो जाएगा 5x, और इस पर लिमिट लगा लेंगे 0 टू 1। फिर हमारे पास जब यहाँ पे लिमिट रखेंगे 1, तो 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा? 5। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा। तो इसको हम जब घटाएंगे, एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 10, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू किसका हो गया? 0 टू 1 का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या किए? ग्राफ बना लिए। बोलेगा सर कलर नहीं किए हैं। देखो कलर इसमें करने का जरूरत नहीं था, सिर्फ स्केच करने बोला था इसका, और इवोल्यूट बाद में हमें करने बोला है ना, इसको हम इवोल्यूट कर रहे हैं। अब ये 9/2 स्क्वायर यूनिट, यही तो बोल रहा है कि व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दरअसल ये क्या निकलता है? इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया को बताता है। तो हम लोग बस एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे। और अगर तुम सोचो कि सर डार्क कर दीजिए ना, डार्क कर भी सकते हो। 0 से मान लो यहाँ पर 5 है, 0 से 1 यहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना? 1 पे हमारा ऑर्डिनेट है ना, x इक्वल टू 1। तो इस पार्ट का एरिया बता रहा है, ये वाला एरिया बता रहा है। 0 से 1 लिए हैं, और ये लाइन किसका था? नेगेटिव वाला था ना, नेगेटिव वाला, इसलिए नेगेटिव वाला लिए हैं हम लोग। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या बता रहा है ये? 9/2 हम लोग लिख देंगे द वैल्यू 9/2 स्क्वायर यूनिट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ
कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 5 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये हमें एरिया को बता रहा है किसका, इस कर्व का, और कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 0 टू 1 है। तो ये आंसर हम लोग बोल सकते हैं। ये लग जाएगा ना। नेक्स्ट फिर से उसी टाइप से है, स्केच द ग्राफ ऑफ मोड x प्लस 1 इवोल्यूट 0 टू 1 मोड x प्लस 1 dx। व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। फिर से उसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। तो गिवन y इक्वल टू कितना दिया गया है, मोड x प्लस 1। अब इसका ग्राफ लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मोड का v शेप पे ग्राफ होता है, x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम इसको 0 लेंगे तो x किसके बराबर आएगा, -1। तो ये -1 से शिफ्ट होके आएगा। यहाँ पे मान लो x इक्वल टू कितना है, -1 है। तो v शेप पे कुछ इस ढंग से यहाँ पे बन जाएगा। पूरा तरह से v शेप बनाए नहीं हम, बढ़िया से बना देते हैं। ये कुछ इस ढंग से बनने वाला है ना। तो ये जो इधर बन रहा है ये y इक्वल टू पॉजिटिव को शो करेगा, x प्लस 1, और इधर जो बनेगा वो नेगेटिव शो करेगा, -x प्लस 1। अब कहां से कहां निकालना है, 0 से 1, 0 से 1। तो 0 से 1 मान लो 1 यहां पे होगा 1, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा ना। देखो कौन सा क्षेत्र आ रहा है, x प्लस 1 वाला। देयरफॉर हमें इवोल्यूट करने बोला है 0 टू 1 और फिर मोड x प्लस 1 dx। देखो मोड x प्लस 1 इधर 0 से 1 में, 0 से 1 में पॉजिटिव वाला है, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। 0 टू 1 x प्लस 1 dx। तो इस पार्ट का कुल मिला के एरिया निकल रहा है इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर प्लस x। 0 टू 1 लेंगे तो अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो -0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को लिखेंगे। देयरफॉर द वैल्यू 3/2 स्क्वायर यूनिट represents the area of the फंक्शन या कर्व, जो भी बोलो, y इक्वल टू मोड x प्लस 1 एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 55 पे आते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1। तो पहले इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। गिवन मोड x प्लस मोड y इक्वल टू 1। मोड में हम लोग जानते हैं कि दोनों साइन छुपा हुआ रहता है, पॉजिटिव साइन भी रहता है, नेगेटिव साइन भी रहता है। तो अगर हम इस मोड को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस दोनों आएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से 4 इक्वेशन को लिखा जा सकता है। देखना पहला क्या हो जाएगा कि अगर हम दोनों को प्लस प्लस ले लिए तो ये पहला हो गया। अगर हम पहला को प्लस लिए दूसरा को माइनस लिए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है हम पहला को माइनस लें दूसरा को प्लस लें, ये भी इक्वेशन काम कर सकता है। और चौथा दोनों माइनस पे ले सकते हैं, -x माइनस y इक्वल टू 1। ये 4 पॉसिबल इक्वेशन यहाँ पे है।
अब ये चारों का प्रयोग करके हम एक फोटो को बना लेते हैं बेहतरीन ढंग से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन है। पहले इसका बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अगर हम x को 0 रखेंगे तो y किसके बराबर आएगा? अरे भैया ये चीज हम बताए थे ना, इस सब स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ बनाना हो तो तुमको तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, बक्सा बना देना चाहिए। x का वैल्यू 0 रखेंगे y 1 के बराबर आएगा, y 0 रखेंगे x 1 के बराबर आएगा। मतलब ये 1 1 से गुजरने वाला है। मान लो 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो इधर से ये गुजरेगा, एक लाइन इधर से गुजरा है, कैसे गुजर गया? दूसरा x माइनस वाई है। अब हम दूसरा को बना रहे हैं। अच्छा, इसको हम कर्व का नाम दे दिए इक्वेशन 1, है ना। दूसरा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया एक्स वाई। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y किसके बराबर? -1, है ना। x जब 0 रखेंगे y किसके बराबर? -1 के बराबर होगा, और जब y हम लोग 0 रख देंगे x 1 के बराबर आएगा। तो किधर से गुजरने वाला है? x 0 तो y -1 यहाँ आने वाला है। -1 इधर ना होगा, निगेटिव एक्सिस पे y डैश पे, इधर x डैश है। तो जब x 0 y -1, और जब y को 0 करेंगे तो x 1 आएगा, जो कि यहीं पर है। तो इस बार ये ऐसे जाने वाला है, और इसको हम लोग सेकेंड वाला लाइन का नाम दे देते हैं। इसका सेकेंड वाला लाइन है। तीसरा बनाते हैं -x प्लस वाई, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका भी बना लेते हैं, बक्सा बना लिए x y। जब x का वैल्यू 0 y 1 और y का वैल्यू x का वैल्यू -1, जब x 0 y 1 प्लस में, और जब y 0 रखेंगे x -1 में इधर आएगा, और ये ऐसे गुजरने वाला है ना। टेढ़ा हो गया, सीधा बना देता हूं। ये हमारा बन गया, ये तीसरा लाइन है। और फिर हमारा चौथा -x माइनस वाई, दोनों जगह पे माइनस है, -x माइनस वाई और इक्वल टू 1। इसका भी बक्सा लेंगे ऐसे, x y। जब x का वैल्यू 0 हुआ तो y -1, जब y 0 तो x -1, -1 दोनों तो इधर से इस बार जाने वाला है। और ये हमारा लाइन हो गया चौथा। तो सवाल हमें क्या बोला था कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व दिस। तो जो बॉन्डेड एरिया है ये चारों कर्व के द्वारा, उसका हमें एरिया निकालना है। ये तो पूरा एरिया यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, ये चारों जो एरिया बनाया है ये पूरा आ रहा है ना। ये भी आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सिस का बात नहीं किया ना। जब एक्सिस का बात नहीं करता है तो हम लोग पूरा ले लेते हैं। ये तो शुरुआत से हम लोग जान रहे हैं, पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे ऑरिजिन है जिसका 0 हम लोग बोल सकते हैं, ये 0 है। ऑरिजिन पे 0 रहता है, और यहाँ कट कितना किया था? 1। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं? 1,0, 1,0। तो ये चारों का हम लोग एक साथ नहीं निकालेंगे, हम लोग किसका निकाल लेंगे? 0 to 1 पे, 0 to 1 पे। यहाँ पे देखो लिखते हैं देयरफॉर एरिया इक्वल टू, एरिया हम ले रहे हैं 0 to 1 पर y dx। लेकिन ऐसा 0 to 1 y dx लेंगे तो y किसका आएगा? ये इक्वेशन 1 वाला आएगा y। लेकिन ऐसा कितना पार्ट है? 4 पार्ट। तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ही 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कल करे सो आज कर लेते हैं। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 0 से 1, और फिर y dx हो गया। 4 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि ऐसा हमारे पास ऐसा 4 रीजन है। तो y किसका लेंगे 0 to 1 पे? ये वाला y, ये किस पे आ रहा है? इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 वाला y यहाँ पे निकलेगा ना। y किसके बराबर हो जाएगा? 1 - x के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 से y लेना है, y किसके बराबर? 1 - x, क्योंकि इक्वेशन 1 का लाइन इस पे वेरी कर रहा था। 1 - x dx।
4। अब इसका x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, 0 to 1 रखेंगे 4 इंटू, जब 1 रखेंगे अपर लिमिट तो 1 माइनस 1 बाई 2 होगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 1 में 1 बाई 2 को घटाएंगे तो 1 बाई 2 ही आएगा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 दूना 4, तो 2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू एक्स। तो ये इनइक्वालिटी देख के डरो मत, ऐसा सवाल पहले भी हम लोग बना चुके हैं इनइक्वालिटी वाला। तो मैं इसको लिख लेना है कुछ इस ढंग से, ये बहन हमारे पास जो दिया गया है वो एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू वाई है और फिर वाई लेस इक्वल टू एक्स है, यही ना दो कर्व दिया गया है, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू वाई और वाई लेस इक्वल टू एक्स, ऐसा दो कर्व तुम्हें मिल गया। अब हमें लेट करना है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी पे ही बदल के लिख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और वाई इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इसका फोटो बना देते हैं हम, बहुत बढ़िया फोटो हम बना लेते हैं। एक्स वाई, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये कैसा पाराबोला है, ये पाराबोला है हमारा अपवर्ड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला हम बना देते हैं। और ये y इक्वल टू एक्स क्या है, लाइन है जो कि ऑरिजिन से गुजरेगा, क्योंकि x 0 तो y 0 और y 0 तो x 0, बिल्कुल 45 डिग्री पे ये निकल जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स है और ये जो कर्व है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट। लेकिन समस्या क्या है कि हमें सिर्फ यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है, यहाँ वाला मालूम नहीं है। और यहाँ मालूम कैसे होगा, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाया है, कौन कौन, पाराबोला और ये लाइन। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेंगे। तो क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 1 पे, पुट y इक्वल टू एक्स इन 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स जब रखेंगे, y इक्वल टू एक्स तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का 2 वैल्यू मिलने वाला, एक तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसे जब निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 0 इसके लिए यहाँ के लिए दिया है तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम लोग 0 to 1 ये लिमिट हो गया, और इस पूरे क्षेत्र का पहले निकालेंगे, ये पूरा क्षेत्र, और ये पूरा क्षेत्र किस पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, तो लाइन का y dx लेंगे। लेकिन इस खाली वाले प्लेस को हमें नहीं लेना था, जबकि इस लाइन और यहाँ से पूरा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे 0 से 1 फिर लेंगे और इस कर्व को ले लेंगे ताकि नीचे वाला एरिया हमारा माइनस हो जाए। तो माइनस में लेंगे 0 to 1 और फिर y dx, फिर इक्वल टू 0 से 1, y शुरुआत में किसका लेंगे, इस लाइन का है x dx, फिर माइनस 0 to 1, इस बार y किसका लेंगे, इस पाराबोला का, y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगा 0 to 1, और फिर माइनस पे है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और इसका भी लिमिट 0 से 1 है। पहले अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1/2 माइनस 0, यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखेंगे 1/3 माइनस 0, 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1/3, जब हम इसको घटाएंगे 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर से वही लीनियर इनइक्वालिटी यहां पे लगा हुआ है। तो गिवन हमारे पास यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1, ये तो पहला हो गया, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। दो पार्ट पे लिख लिए, ये हमारा पहला पार्ट था और ये हमारा दूसरा पार्ट था। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। फिर से हमें किसको, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में ही मान लेना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है और एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 1 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और हम यहां से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फोटो बना लेते हैं इसका, x और ये हो गया y। ये क्या, एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर ऑरिजिन पे होगा। सर्कल बना लिए और एक लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन है। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। और अगर हम इस सर्कल का बात करें तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ ऑरिजिन 0 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, 0। तो ये जो x प्लस वाई है, जब x 0 रखेंगे तो y 1 आएगा और जब y 0 रखेंगे तो x 1, क्योंकि यहाँ भी 1 पे ही ये कट करेगा। तो कुल मिला के ये लाइन यहाँ से गुजरने वाला है, किसका हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब मैं कौन सा रीजन का एरिया निकालना है, तो देखो लीनियर इक्वालिटीज में हम लोग फिगर ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो। वैसे ये तो ये वाला तुम लोग जान ही रहे हो, क्योंकि यहाँ सर्कल भी है और लाइन भी है, और तो वैसे भी चेक कर सकते हो, वो भी बताते हैं कि हमें क्या करना है कि ऑरिजिन तरफ का एक पॉइंट ले लिए 0, 0 और 0, 0 यहाँ पे रख के देखो तो 0 लेस इक्वल टू क्या हो गया 0, जो कि ट्रू दे रहा है। इसका मतलब ये इधर आने वाला है। अब इस लाइन पे रखते हैं 0, 0, 0, 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इधर क्या है 0 ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है। ये फॉल्स ने बता रहा है, ये इधर नहीं आएगा, किधर जाएगा उधर। ये दोनों का मिक्स एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। ऐसे भी तुम लोग बना सकते हो। तो अब हम लोग इसमें एरिया जब निकालेंगे, देयरफॉर एरिया इक्वल टू लिमिट कितना से कितना लेंगे, 0 से 1 लेंगे और y dx लेनी है। अब y dx हम लोग पहले इसका लेंगे 0 से 1 पर, ये बड़ा वाला ये लेंगे ना, तो ये बड़ा वाला पोर्शन का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इस सर्कल का y लेना है, लेकिन हमें इस गैप को नहीं रखना था एरिया पे। इसको घटाने के लिए इस बार लाइन वाला को हम लोग घटा देंगे, फिर माइनस 0 to 1 और फिर y dx, y किसका लाइन का y, 0 to 1 और y किसका सर्कल का। अगर हम सर्कल का y निकालना चाहें तो बोलो तो क्या आएगा, सर्कल का अगर हम y निकालना चाहें तो y इक्वल टू हो जाएगा √1 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। ये सर्कल का y हो जाएगा ना। और अगर हम लाइन का y का बात करें तो y किसके बराबर होगा, 1 माइनस x के बराबर होगा, 1 माइनस x के बराबर होगा। तो 0 से 1 पहले हम लोग सर्कल का y रख लेते हैं, जो कि हो जाएगा √1 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर dx, फिर माइनस 0 to 1 और लाइन का y रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस x आएगा, 1 माइनस x और फिर dx। अब ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो x/2 √a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 और फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1, फिर -1 का हो जाएगा x और x का हो जाएगा x स्क्वायर/2, इसका भी हो जाएगा 0 to 1। अब पहले अपर लिमिट जब रखेंगे तो तुम सोचो जहाँ यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो गया। अपर लिमिट रख लिए हैं। माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ जैसे 0 करेंगे 0 हो गया, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू 0 ही होता है। इसका कंप्लीट हुआ बात। फिर माइनस अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे
तो x के स्थान पे 1 तो 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 90 डिग्री का। 1/2 साइन इनवर्स और 1 को लिखेंगे साइन π/2 है ना, फिर माइनस और 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। कुल मिला के इसको 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है? x होता है। हो गया 1/2 इंटू π/2 और माइनस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया? π/4 माइनस 1/2 और फिर स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया π/4 माइनस 1/2। नेक्स्ट सवाल 58 को देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 2ax, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ax और x ग्रेटर इक्वल टू 0 और फिर y ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये जो x ग्रेटर इक्वल टू 0 y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को। कहाँ बता रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बता रहा है। ठीक है, चलो पहले इसका हम लोग फोटो बना लेते हैं। गिवन पहला जो पार्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 2ax, ठीक है, और दूसरा हमारा है वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ax और साथ में x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और तुम्हारा लेस इक्वल टू 0 है, पहले हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो गया और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये तो कंफर्म है कि ये पाराबोला है, और कैसा पाराबोला है? राइट हैंड पाराबोला है। जबकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है, ये जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही देख के हमें पता चल रहा है ये इक्वेशन होना हो ये सर्कल का होगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पे अभी नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बना लेते हैं। इसको देखो क्या उपाय करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आए माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे हम इसको लिखें a का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी के स्थान पे a है। अब अपना मर्जी से b का स्क्वायर कर दिए और माइनस b का स्क्वायर कर दिए और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लिए। अब तुम यहाँ से यहाँ देखो तो एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। अब ये देखो वो जो हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है ना, बिल्कुल उसी पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो सर्कल होता है तो वही तो है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका सेंटर होता है 0 0, लेकिन इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर हमारा हो जाएगा a,0। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? a,0, क्योंकि x माइनस a है। ठीक है, तो फोटो बनाते हैं इसका। फोटो बना लेते हैं। y एक्सिस हुआ, x एक्सिस हुआ और ये हमारा हुआ ऑरिजिन। सेंटर इस सर्कल का क्या होगा? a,0, x एक्सिस तरफ a,0। मान लो ना कि यहां पे होगा a,0। तो इस तरह से लगभग बनेगा, थोड़ा सा और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इस टाइप का सर्कल बन जाएगा, है ना। और इस पर एक है पाराबोला जो कि राइट हैंड पाराबोला है, और ये पाराबोला ऐसे जाने वाला है। तो हमें कौन सा रीजन का एरिया निकालना है? ये वाला। तो कलर कर रहे हैं इसको, एक कलर हो गया हमारा। इस पार्ट का एरिया निकालना है। बोलेगा सर इसमें ऐसा ऐसा पार्ट तो हमारा 2 पार्ट बन गया है, एक नीचे भी है ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पे साफ साफ तुमको इशारा किया है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए और y ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो बताता है ना, वो बताता है कि सिर्फ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो।
x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। तो हम तो इसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन निकलेगा कैसे? ये तो यहीं तक गया है, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर हमें इसमें x कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सर्कल वाला y में इस y को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे, इसमें बड़ा वाला में इसको घटा लेंगे, तो ऐसे एरिया निकलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे? ये दोनों को सॉल्व करने पर, इक्वेशन 1 और 2 को तो सॉल्व करते हैं हम लोग। y स्क्वायर इक्वल टू ax को रख देते हैं इक्वेशन 1 पे। पुट y स्क्वायर इक्वल टू ax इन 1, तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे ax रखेंगे तो x हो जाएगा, ax इक्वल टू 2ax, x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2ax इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस ax इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x माइनस a बच जाएगा, है ना। तो दो वैल्यू x का मिलेगा, एक तो x इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा वैल्यू x इक्वल टू a आएगा। तो 0 तो यहाँ के लिए है, 0 तो यहाँ के लिए है, और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a। अब हम लोग इसके बाद यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ लिखने के बाद इधर लिखोगे, इसके बाद यहाँ से लिखना है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 टू a y dx, 0 टू a इस वाले का y, और फिर माइनस कर देंगे 0 टू a ये नीचे वाला पैराबोला का y इक्वल टू 0 टू a। अगर हम इस सर्कल का y निकालना चाहें ये तो यहां से निकल जाएगा, तो y किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर और माइनस x माइनस a का स्क्वायर, ये निकल जाएगा हमारा। तो रख लेते हैं रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर और फिर dx, फिर माइनस 0 टू a। इस बार पैराबोला वाला y चाहिए, तो पैराबोला वाला y यहां से मिलेगा, तो y इक्वल टू रूट a और फिर x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये पैराबोला का y मिल जाएगा, रूट a, x का पावर 1/2 और फिर ax। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट रख लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आया है, जिसका फॉर्मूला होता है x/2, तो x के स्थान पे है x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स x बाई a, x माइनस a, x माइनस a बाई a, x बाई a हो गया, साइन इनवर्स x बाई a। इस पर लिमिट लग जाएगा 0 टू a, फिर माइनस यहाँ पे रूट ये हम लोग बाहर कर लेंगे और x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और लिमिट 0 टू a। जब हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे a को, a माइनस a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब पूरा इसको गुना करेंगे तो 0 के बराबर आएगा, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और फिर साइन इनवर्स, यहाँ भी जब a रखेंगे तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस a/2, लोअर लिमिट रख रहे हैं, आ जाएगा माइनस a/2 रूट अंडर यहाँ पे a स्क्वायर और ये भी आपका है a स्क्वायर, है ना, जब 0 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स और यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस a/a कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस पर आते हैं, इसमें इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ये दोनों फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए था।
फिर माइनस हो जाएगा 2√a डिवाइडेड बाई 3 और x का पावर 3/2 और इस पर लिमिट लगेगा 0 to a। अब a²/2 साइन इनवर्स 0 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 0, तो डायरेक्ट 0 लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। माइनस a/2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 ही नहीं हो गया, ये 0 ही हो गया। और साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस a²/2 और फिर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर माइनस 2√a डिवाइडेड बाई 3, इसका बात करते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, a का पावर 3/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 0 का वैल्यू 0, तो a²/2 इंटू 0, फिर माइनस a²/2 और साइन इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है π/2 का होता है। फिर माइनस 2√a डिवाइडेड बाई 3 इंटू a का पावर 3/2, ये हो गया आपका 0 0। फिर माइनस माइनस हो गया प्लस a²/2 इंटू π/2 और माइनस यहाँ पे हो गया 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a का पावर 1/2 a का पावर 3/2, a² हो गया और डिवाइडेड बाय 3। अब इसके बाद कितना आ जाएगा πa²/4 πa² डिवाइडेड बाय 4 और फिर माइनस 2a² और डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम लोग a² को अगर कॉमन कर लें, a² को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा π/4 और माइनस 2/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर इक्वल टू x² एंड वाई इक्वल टू mod x। इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले। गिवन पहला जानकारी दे रखा है y है ग्रेटर इक्वल टू x² और दूसरा जानकारी है y इक्वल टू mod x। तो हम इसको क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी पे कन्वर्ट कर लेंगे, y इक्वल टू x² हो जाएगा और मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। अब इसका फोटो बना लेते हैं। ये कैसा पाराबोला हो जाएगा, अपवर्ड पाराबोला है, अपवर्ड पाराबोला है। और तुम लोग इस बात को जानते हो x एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू mod x का ग्राफ v शेप पे बनता है, v शेप पे बनता है और इधर जो बनेगा ये पॉजिटिव x को दिखाएगा और इधर हमारा नेगेटिव x को दिखाएगा। तो हमें एरिया निकाल लेना है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x² और y इक्वल टू mod x से। यहाँ पे है ऑरिजिन। कौन से क्षेत्र का एरिया निकालना है, हम कलर कर लेते हैं, ये वाला क्षेत्र का। और इन्होंने एक्सिस का बात नहीं किया है, किसी भी एक्सिस का बात नहीं किया है, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना, दोनों पार्ट। और दोनों ये जो रीजन है ये वाला और ये वाला, हम भले फिगर पे यहाँ पे कम बेसी जरूर दिख रहा है लेकिन दोनों इक्वल है, क्योंकि पाराबोला ये तो दोनों साइड इक्वल रहता है और भी शेप में जाएगा तो दोनों का एरिया कितना होगा, इक्वल होगा। लेकिन हम लोग फिगर उतना एग्जैक्ट नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन है क्या, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से यहां का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस फर्स्ट वाले इधर वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट का। और फिर 2 से हम लोग बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले भी मल्टीप्लाई करके चल सकते हैं, बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो इधर y इक्वल टू कितना है, x है, पॉजिटिव वाला। हम इसको कहाँ पे रख देंगे, y इक्वल टू x को, इस पाराबोला वाला इक्वेशन पे। तो पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू x इन 1, इक्वेशन 1 पे रख देते हैं। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा और फिर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। एक्स का दो वैल्यू मिल जाएगा, एक तो एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा और दूसरा एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। एक्स इक्वल टू 0 यहाँ है, एक्स इक्वल टू 1 इसके लिए होगा। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 लेंगे, ठीक है, और पहले ये बड़ा वाला रीजन के लिए लेंगे, और बड़ा वाला रीजन में किसका है, y इक्वल टू एक्स लाइन, ये हमारा मोड वाला फंक्शन के लिए y इक्वल टू एक्स का है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, इस एरिया को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 पार्ट है। हम पहले लेंगे 0 से 1 y dx और फिर माइनस करेंगे 0 to 1 इसके y से, पाराबोला वाला y dx, फिर इक्वल टू 2, 0 से 1 और y किसका लेंगे हम लोग, इस लाइन का y किसके बराबर है, x dx के बराबर है, फिर माइनस 0 से 1, पाराबोला का y कितना है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए हम इसको कॉमन रख रहे हैं, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, इसका होगा एक्स क्यू बाई 3 और लिमिट 0 to 1 क्लोज कर दें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2 इंटू अपर लिमिट 1/2 और माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे 1/3 और माइनस लोअर लिमिट, 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3, इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो आएगा 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, इक्वल टू 2 इंटू 1/6 कैंसिल करेंगे, इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स, एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स का काम तमाम हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।